ओम शांति। आज हम बताएंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें। कुछ टिप्स देंगे क्योंकि आज संसार में अनेक विद्यार्थी, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अलग अलग देशों की भी बात हम करेंगे कि अमेरिका, रसिया जैसे देशों में भी अनेक विद्यार्थी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करें, क्या विधि अपनाएं। तो आज हम कुछ टिप्स देंगे कि कैसे हमें विद्यार्थी जीवन में सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करना है। तो आज हम बताएंगे 4 टिप्स सभी के लिए कि विद्यार्थी जीवन ही नहीं, अपने लाइफ के लिए भी, कि 4 टिप्स अपने जीवन में अपनाएं। नंबर एक सबसे ज़रूरी है कि विद्यार्थी जीवन में अपने जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य ये स्पष्ट हो। जीवन में अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी फील्ड के लिए लक्ष्य ज़रूर बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य भी बना करके पुरुषार्थ कर सकते। और लक्ष्य हो पढ़ाई करने का तो हमें अच्छी तरह स्टडी करें। जैसे किसी किसी का लक्ष्य होता है विद्यार्थी जीवन में कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये हमारा लक्ष्य है, होना भी चाहिए। हर एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर चलें। इसके लिए हमें स्टडी करना होगा, पढ़ाई पढ़नी होगी, लक्ष्य बनाकर चलते रहें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो बड़ा लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारे जीवन में लक्षण आने लगेंगे। और दूसरा टिप्स है, हमें जीवन में आधार बना लें। एक आधार हो जिसको भरोसा भी कहते हैं। आधार यानी फाउंडेशन। अगर हमने आईएएस पीसीएस बनने का लक्ष्य ले लिया है तो मुझे रेगुलर स्टडी, कम से कम लोग कहते 8 घंटा स्टडी करो, 5 घंटा कम से कम स्टडी हो। पढ़ते भी हैं कई विद्यार्थी, हम सबको अनुभव भी है। तो पढ़ाई रेगुलर हो। चलो बीच में ऑनलाइन की पढ़ाई चली, लेकिन जब तक रेगुलर पढ़ाई न हो, विद्यालय में जाकर स्टडी पढ़ाई करें, होमवर्क करें। कोई भी विद्यार्थी, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, तो रेगुलर पढ़ाई, विद्यालय में जाकर पढ़ाई करें, साथ साथ में होमवर्क करें। क्योंकि जब तक आधार मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सहज राजयोग, तीसरा धारणाएं और चौथा ईश्वरीय सेवा। ये 4 विषय हम बताते हैं। परमात्मा ने ये 4 विषय ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ईश्वर ने ये 4 विषय दिया है हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। तो 4 विषय ये इस समय हमारे जीवन का फाउंडेशन है। जो ये 4 विषय की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ये चारों युगों तक हमें काम आता है, जन्म जन्म तक काम आती है पढ़ाई। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लो। संसार में बहुत टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा भी। ऐसे में ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, निःशुल्क शिक्षा, इसका आप लाभ लें। हम अपने इस पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी ये पढ़ें। सभी विद्यार्थी अपने जीवन में कम से कम 1 घंटे का टाइम निकाल कर, तो आपका जीवन ये आधार बन जाएगा और मदद भी मिलेगी और बहुत सुंदर अनुभूति भी होगी। तो हमें फाउंडेशन भी अपने आप को मजबूत करना है, इस स्थूल पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई के द्वारा। तो दूसरा टिप्स है आधार, हमारा बेस, रेगुलर पढ़ाई। और तीसरी बात है विधि। कहते हैं विधि कैसी है? विधि अगर अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। विधि अर्थात नियम प्रमाण हो। नियम हमें, अब जो नियम हमारे संसार में बने हैं उस नियम का हम पालन करें। हर एक विद्यार्थी के लिए नियम हमारे संसार में बने हैं कि हमें विद्यालय में जाकर के पढ़ाई पढ़ना है। पहले विद्यार्थी, आजकल तो भले ट्यूशन पर ट्यूशन विद्यार्थी ले रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में भी, हम लोग के समय से भी
पहले भी देखा मैंने कि लोग विद्यालय में जाकर पढ़ाई पढ़ते हैं, गुरु का आदर करते हैं, गुरु की से शिक्षा लेते हैं। यही परंपरा हमें आगे की ओर ले जाती है। कितना भी हम ट्यूशन कर लें, लेकिन वो परंपरा, नियम, भगवान के बनाए हुए नियम, श्रीमत है, श्रीमत का पालन करें तो हमारा विधि अच्छी होगी, सर्व के प्रति सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा गुरु के प्रति, तो उनसे दुआएं मिलेगी। तो विद्यार्थी जीवन में हमें विधि अपनाएं। परमात्मा ने भी श्रीमत दिया है, श्रीमत के आधार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और नंबर 4 टिप्स है जिम्मेवारी, जिसको हम कहते हैं वचनबद्धता, प्रतिबद्धता। जिम्मेवारी ले ली तो पढ़ाई, पढ़ने की जिम्मेवारी ले ली तो पढ़ना ही है। कोई भी फील्ड में आपने किसी कार्य के प्रति जिम्मेवारी ले ली तो पूरा करना ही अच्छा ध्येय होगा, तभी संसार की सभी आत्माओं से दुआएं भी मिलेगी। तो जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी को अवश्य पूरा करें। ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह की तरह की प्रतिज्ञा कर लिया और हम सत्य की, हाँ हम धर्म की रक्षा करूँगा, लेकिन क्या कहा कि हम धर्म की रक्षा करूँ, राज्य की रक्षा करूँ, धर्म की रक्षा करूँगा लेकिन राज्य की रक्षा नहीं करूँगा। तो ये भी नहीं, कौरवों का साथ दिया है, पवित्र रहे लेकिन कौरवों का साथ दिया। तो ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं कि हम धर्म की रक्षा करूँगा लेकिन राज्य की रक्षा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। हमें जो जिम्मेवारी ले ली है, जिम्मेवारी को पूरा करना है। और जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो हमें आगे की ओर बढ़ाता है किसी भी कार्य के प्रति। तो विद्यार्थी जीवन में इन 4 टिप्स को अपने जीवन में अपनाएं तो आपका विद्यार्थी जीवन सफल होगा, सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये सफलता प्राप्त करने का ये 4 मूल मंत्र अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।